बिना पद पाए, बिना पद पर रहते हुए अपना पैसा निजी लगाकर और जनता की सेवा में समर्पित करने का काम, और वो भी किसके लिए? जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग हैं उनके लिए। पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नववर्ष के प्रथम दिन किया बड़ा ऐलान। जी हां, सिवान के महाराजगंज प्रखंड के बलऊ पंचायत से जहां बलऊ पंचायत के पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव ने नववर्ष के प्रथम दिन पूरे पंचायत वासियों को अपने पैतृक आवास पर बुलाकर सप्रेम भेंट किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युमन राय मौजूद रहे। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रद्युमन राय ने कहा कि प्रदीप यादव युवा नेता है, काफी नेकदिल इंसान है, हमेशा गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। वहीं पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव ने बताया कि अभी हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से बढ़ चढ़ कर काम अपने क्षेत्र में करते हैं। मेरे द्वारा पंचायत में कई सड़क का निजी पैसे से निर्माण करवाया गया है। अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो खुद अधिकारियों से बातचीत कर तुरंत कई जगह ट्रांसफार्मर भी मेरे सहयोग से लगवाया गया। साथ ही पंचायत में बन रहे मंदिर में भी अहम योगदान है और उन्होंने बताया कि मेरे पंचायत में कोई भी गरीब लड़की का शादी होता है उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार नववर्ष के अवसर पर बलऊ पंचायत के पूर्व एवं भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव के आवास पर हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं मुख्य अतिथि और भावी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप यादव। साल का आज पहला दिन है और देखा जा रहा है आपके द्वार पर तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले बलऊ पंचायत की जनता को हार्दिक अभिनंदन है। आज सामाजिक सेवक हैं हम, इसीलिए हम अपने दरवाजे पर सबको बुलाए थे और पहले भी चुनाव हम लड़ चुके हैं मुखिया के, 2-4-10 वोट से हम हारे हुए हैं। फिर हम मुखिया के चुनाव की तैयारी में हैं और जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है वो मुखिया बनने से पहले हम काम कर रहे हैं। जो कि रोड है 2 कट्ठा 3 धूर दलित बस्ती में जो दान किए हैं उसमें मिट्टीकरण का काम कराने का काम करेंगे। एक और नया काम अभी इसी साल होगा, दुर्गा पूजा के पहले माँ दुर्गा का मंडप जो है वो बनवाने का काम करेंगे। इसी के लिए लोगों को बुलवाए थे और नया साल के उपलक्ष्य में लोगों को भोज कराने के लिए बुलाए थे। और क्या क्या करेंगे? जैसे बहुत सारे पंचायत में काम होता है, जो आपने बहुत सारे अपने भाषण में बातें कही, जैसे इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और कई योजनाओं का आपने नाम लिया, क्या? जी, पेंशन, इंदिरा आवास और राशन कार्ड में लूट खसोट जो मुखिया जी कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनका मुखिया का दायित्व बनता है कि गरीब को इंदिरा आवास फ्री में देने का काम करें, लेकिन उस पर लूटने का काम कर रहे हैं। 10,000, 20,000 और 2,000 पेंशन में हमको दीजिए। जब हम मुखिया बनेंगे तो लूट घसोट नहीं होगा और शासन प्रशासन का यहाँ कोई किसी का नहीं चलेगा। हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं और गरीबों के लिए लड़ेंगे। और मुखिया अभी नहीं है तो हम 2 काम जो काम कर रहे हैं, 10 लाख की लागत से जो रोड है ये रोड दिए हैं और जो मंडप का काम है 5 से 6 लाख का है, जो दुर्गा पूजा का पहले हम काम कराने का काम करेंगे। ये हम मैसेज देना चाहते हैं जनप्रतिनिधि जो अभी प्रेजेंट में है कि वो इनको दिखना चाहिए कि काम एगो मुखिया होने के बाद क्या करना चाहिए, उनका दायित्व क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग चुनाव से पहले कहते हैं प्रदीप जी कि हम ये करेंगे, तो चुनाव के बाद सारे चीज़ भूल जाते हैं, क्या? नहीं, हम चुनाव के पहले काम किए हैं, आपको अभी बता रहे हैं, आप नहीं सुने। चुनाव का पहले जो है, जो 2 कट्ठा 3 धूर दलित बस्ती में दी है उसको मई में मिट्टीकरण कराने का काम करेंगे। जो दे दिए हैं लोग चल रहा है उस पर, उसमें कोई ढकोसला वाली बात नहीं है। और जो भी मंडप दुर्गा जी का है, चुनाव से पहले उसको काम कराने का काम करेंगे। ये ढकोसला वाली बात कुछ नहीं है, हम जनप्रतिनिधि के लिए ही बता रहे हैं और जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति 20 लाख का पहले काम कर रहा है, चुनाव के बाद वो जो काम करेगा। चुनाव से बहुत लंबा समय है, चुनाव में लगभग अभी जो चुनाव का जो कौन से पंचायत में कौन से आरक्षण रोस्टर आने में बहुत लंबा समय है और आरक्षण रोस्टर मार्च के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा और अभी से ही आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं, वो तो सरकार का ना नियम है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। हमारा जो काम एकदम
वो करेंगे, उसमें कोई दिस डेट वाली बात नहीं है। काम हम सेवक है तो काम करबे ना करेंगे। चुनाव जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, जनता का सेवक है, समय आएगा तो लड़ा जाएगा। बलऊ पंचायत के लोगों से क्या निवेदन करेंगे? बलऊ पंचायत की जनता से हम यही आग्रह करेंगे, जो पिछले 5 साल बीते जो मुखिया रहे हैं उनके धरातल पर जीरो काम है, जीरो। अभी मुखिया हम नहीं हैं तो 2 काम जो एक मुखिया और विधायक को करना चाहिए वो बिना मुखिया रहते हुए काम आपको बताएं, जो कि काम चल रहा है। प्रदीप जी, जो काम वर्तमान के मुखिया को करना चाहिए वो काम आप खुद कर रहे हैं। हमको अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की, जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगा वही ना काम करेगा। हमारे अंदर लालसा है कि गरीबों को उद्धार करना, और जितने जनप्रतिनिधि हैं उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। मेरे पास इच्छा शक्ति है काम करने का, हमारे पास जज्बा है, तब ना हम काम कर रहे हैं। चलिए एक बार धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए फिर से। मेरा नाम पड़ेगा प्रदीप कुमार यादव, पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कई से किलोमीटर दूर से चलकर आप बलऊ पंचायत में आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? महाराजगंज विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं यहाँ 25 वर्षों से इस विधानसभा के किसी न किसी पंचायत में कार्यक्रम के माध्यम से मैं काम करते रहता हूँ। उसी दरमियान प्रदीप जी जो आज कार्यक्रम में हम आए हैं, इनसे हमको मुलाकात हुई और इनके जज्बा को, इनके विकास करने की क्षमता को और जो इनकी इच्छा शक्ति को मैंने देखा कि लोग बनने के बाद जो काम नहीं करते हैं वो व्यक्ति बिना पद पाए, बिना पद पर रहते हुए अपना पैसा निजी लगाकर और जनता की सेवा में समर्पित करने का काम, और वो भी किसके लिए? जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग हैं उनके लिए इतनी जज्बा है तो इस व्यक्ति को बुलाने पर हमको जाना चाहिए। यही सोच करके मैं यहाँ आने का काम किया। आरक्षण रोस्टर आने में बहुत समय लंबा है, यानी 3-4 महीने, 120 दिन प्लस है, और अभी से ही चुनाव का तैयारी करना क्या संदेश देते हैं? मैंने अपने भाषण के दरमियान ये बात कहा था कि पद पा करके किसी पद पर रह करके ही नेता नहीं बनता है, यह आम आदमी की एक कलयुग का भावना है। प्रदीप यादव की जब योग्यता के अनुसार आरक्षण रहेगा तो लड़ेंगे चुनाव। अगर जो आरक्षण कहेगा कि नहीं लड़ेंगे तो समाजसेवी आदमी का तो पूरा बलऊ पंचायत है, ये अपना देखेंगे कि मेरे जैसा जिसमें जज्बा है और जो सीट किसी के लिए अगर हो रहा है तो वो किस में है, उसको ही खड़ा करके चुनाव लड़ाएंगे। खंडहर बताती है कि इमारत कभी बुलंद होगी। यह देख करके पता चलता है कि यह आदमी जन सेवक है, जनता का सेवा करना ही इस आदमी का इच्छा है। और जब जिसकी दृढ़ इच्छा होती है ईश्वर भी उसी को मदद करते हैं। और यह देखिएगा कि आरक्षण में उनको लड़ने लायक जनता की आवाज़ पहुंचेगा और बचेगा, सीट वही लड़ेंगे। 2026 का आज पहला दिन है और पहले ही दिन आप लोगों ने एक नए आगाज़ के साथ शुरुआत की है। क्या लोगों को संदेश देंगे और सिवान वासियों को क्या मैसेज देंगे? यह तो एक जिला के लिए आज हम खुद इस बात को देख करके मैं खुश हूँ कि आने वाले जो चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो बराबर चुनाव होता ही रहता है, लेकिन जो अभी 1 साल चुनाव है, गाँव की सरकार का शुरुआती दौर में ही उन्होंने इतना लोगों को बुला करके और अपनी बात कहा, समाज की सेवा करने के लिए अपनी बात रखी। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम पूरा जिला लेवल पर जो भी जो समाज सेवी हो वो करे। चाहे किसने रोका है कि ब्लॉक में जा करके आप काम मत करिए, किसने रोका है कि जा करके रोड मत बनवाइए, किसने रोका है कि विकास मत करवाइए। मैं तो कहता हूँ कि जो पद पाता है उसके हाथ में होता है कि हर पंचायत में, जैसे यहाँ हमारे बगल में मुखिया जी बैठे हैं और इस पंचायत में 16 गो, इस प्रखंड में 16 गो पंचायत है। आप लोग चौथा स्तंभ है, पैसा भी आता है, क्यों नहीं एक बराबर में और एक तरह का काम हर पंचायत में हो जाता है। जब सरकार के पैसे से होता है तो हर जगह एक तरह से होना चाहिए। यह जज्बा बताता है, यह इमारत बताती है कि नहीं यह बुलंद इमारत थी कभी, इसमें जज्बा है, ये आदमी काम करेगा।
जाके देखिए एक पंचायत नोडल पंचायत बन करके एकदम तैयार है। जा करके देखिए एक पंचायत या आज पीसीसी ढलाता है, कल फट जाता है। आप जाके देखिए पोखरा की उगाई हुआ, कब उगाई हुआ कब नहीं हुआ, कागजे में उगाई हो गया, कागही में बिल बन गया। तो इस सब के लिए जो आज जागरूक हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप जब यह इतना बड़ा यज्ञ शुरू किए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो अभी 1 साल बाकी है। आप जनता के एकदम बताने का काम करें कि इस पंचायत में कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ, सिर्फ कागज पर हुआ। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि खास करके पंचायत लेवल पर जिसकी निगरानी बहुत कम होती है, बहुत सी ऐसी काम है जो 1-2 लाख का होता है और कागजे में हो जाता है। जब रोड पर हो तब न कोई जाने कि काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ ही नहीं, कागज में हो गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सब चीज़ अपलोड है आपके नेट पर। काम देखिए और जनता के बीच में जाकर कहिए क्यों आज तक दलित बस्ती में रोड नहीं बना। अगर ये ज़मीन दे रहे हैं तो मैं आपके दावा के साथ कहता हूँ कि ज़मीन दे रहे हैं ना, ये तो महान काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का एक नियम है और मैं ऐसा रोड 20 को बनवाया है अपने क्षेत्र में। जो अगर इलाका 500 बस्ती 250 बस्ती हो गया, कोई जाने आने का रास्ता नहीं है, पब्लिक का ज़मीन है, कोई देना नहीं चाहता है और दलित बस्ती है, तो उसको सरकार को पैसा भुगतान करके, किसान को पैसा दे करके और उस रोड को बनवाना है। एक बार अपना अगर ये जज्बा होता आज के पंचायत के लोगों को, यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या काम नहीं हो जाता। आपके बगल में रुकुंदीपुर है, यहीं बगल में रुकुंदीपुर है, दरौंदा ब्लॉक है, दलित बस्ती में रोड काट के फेंक दिया गया था। मेरे पास वहाँ की कुछ लड़का जाके मिला, हमने कार्रवाई कराया सरपंच साहब। कार्रवाई का दिन था कि जो सामंती लोग काट के रोड फेंके थे वो लोगों ने सुलह कर लिया और रोड दे दिया मुखिया जी। कहा कि छोड़िए, अभी हम कहेंगे सुन लीजिए, रोड तो हम बनवा देंगे। तो आज जो कहते हैं कि हमने बनवा दिया, हमने रोड दे दिया, तो आप लोग चलते हैं, ये कहना बंद हो जाएगा। अपना परिचय सर। मेरा नाम हुआ प्रद्युमन राय, हम भी समाज सेवी हैं, कांग्रेस के राजनीति करते हैं और कई बार लगातार जिला परिषद का सदस्य रह चुके हैं। धन्यवाद सर।